हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आज के जो हमने आपको लेवल्स दिए थे, एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि गोल्ड में क्या लेवल्स रहे हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो यहाँ से हमने डिस्कस किया था एक 102.500 का एक लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल हमने मार्क किया था। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी तो फर्स्ट टारगेट 102.547 रहने वाला है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे अचीव भी किया। सेम कैंडल पे क्लोज भी दिया, सेम कैंडल पे टारगेट भी हिट कर लिया। तो यहाँ से ट्रेडिंग लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन मार्केट ने डाउनसाइड मोमेंटम हमें अच्छा दिया है। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट डाउनसाइड पे क्लोजिंग लेती है और यहाँ से नीचे की तरफ गिरना शुरू करती है तो हम सेल साइड पे प्लान कर सकते हैं। अब देखिए, सेल साइड पे यहाँ पे भी मार्केट गिरी थी, लेकिन हमने यहाँ से डिस्कस किया था कि मार्केट जो है थोड़ी सी स्ट्रांगली नीचे गिरनी चाहिए। यहाँ पे देखिए वीक कैंडल्स बनी है, और अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक एक जोन बन गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जोन बना हुआ है यहाँ पर, और इस जोन के नीचे जिस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ये वाली कैंडल है, इसके बाद हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डाउनसाइड का बना है। मार्केट ने पहला टारगेट हिट किया, उसका सेकंड टारगेट हिट किया, उसके बाद हमारा थर्ड टारगेट, ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसे सपोर्ट देना था। लेकिन डाटा आया है हमारे पास शाम के टाइम, और डाटा की एक्सपेक्टेशन की वजह से भी पहले से ही मार्केट में नेगेटिविटी आ रखी थी। तो यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई। हमारा जो लास्ट टारगेट था 102.221, वो भी हिट कर दिया। उसके भी नीचे तक मार्केट गिरी है, काफी स्ट्रॉन्गली गिरी है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मार्केट ने इस वाले जो लेवल है इससे सपोर्ट लिया है, यहाँ वाले लेवल से सपोर्ट लिया, उसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन मार्केट इनको हिट जरूर किया है। ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट रहा है वो 102.221 का था, तो हमारा टारगेट यहीं तक का था और यहीं तक का मार्केट ने हमें अचीव भी करके दिया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट ने डॉलर इंडेक्स में किस तरह का, सॉरी गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम दिया है। हमें गोल्ड पे स्विच करते हैं। गोल्ड में देखिए, जिस टाइम पे मार्केट डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ गिर रहा था, उस टाइम पे गोल्ड जो है वो इंप्रूव हो रहा था, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। गोल्ड में हमने एक इंपॉर्टेंट लेवल 1914 का मार्क किया था। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा, और अगर मार्केट 1916 को ब्रेक कर देती है, जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला है, तो हमें बाई साइड का टारगेट देखने को मिलेगा। 1920 का फर्स्ट टारगेट और 1922 का सेकंड टारगेट, और इसके ऊपर 1925 का लेवल था। तो मार्केट यहाँ तक गई है, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम लिया है। तो हमारे तीनों टारगेट सब साइड के एक्टिवेट हुए थे और वो मार्केट ने हमें हिट भी करके दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम रह सकता है। तो डॉलर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स में हम सबसे पहले डे के चार्ट से स्विच करते हैं। डे के चार्ट पे देखते हैं, देखिए मार्केट में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है। रेड लाइन आप देख रहे हैं, और जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये विक हमने कंसिडर करी है इस केस में, कि विक जो है यहाँ तक आई हुई है। लेकिन अभी जो कैंडल्स है, मार्केट की जो कैंडल्स बन रही है इस टाइम तक, मार्केट ने इस वाली रेड लाइन को अभी तक टच नहीं किया है। और यहाँ पे देखिए एक अप ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है डॉलर इंडेक्स में, यहाँ से ऊपर की तरफ का मोमेंटम भी बनता हुआ नजर आ रहा है। आज की जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है, अगर आप उसको देख पा रहे हैं, इसको लाइन को थोड़ा सा थिन कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है आज की कैंडल में और इस ट्रेन लाइन में। मार्केट देखिए एग्जैक्टली इसी ट्रेन लाइन के ऊपर है, इसी ट्रेन लाइन के ऊपर इस टाइम पे काम कर रही है। तो मार्केट ने अभी इसको ब्रेक नहीं किया है। जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देती है, तब तक इसमें डाउन साइड का एक फॉल नजर नहीं आएगा, और अभी भी ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, अभी भी बनी रहेगी जब तक मार्केट इस ट्रेन लाइन को तोड़ नहीं देती। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेन लाइन हमारे पास आ रखी है, अप मूव आ रखा है। यहाँ पर 1 आवर के चार्ट पे हम स्विच करते हैं। हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे अपने कल के लिए लेवल्स को। अभी इस टाइम में मार्केट थोड़ा सा रिकवरी मोड पे है, काफी ज्यादा स्ट्रांगली नीचे गिरी थी मार्केट, उसके बाद अभी मार्केट रिकवर कर रही है, लेकिन रिकवर करते करते भी मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल पर है। देखिए जो ट्रेंड लाइन है, ये डे के चार्ट पे अभी अभी हमने डिस्कस करी है, मार्केट एग्जैक्टली इसी के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, तो काफी क्लोज है इसके पास। अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे देती है तो कल मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट इसको इसके अंदर क्लोजिंग दे दी तो। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या मोमेंटम रह सकते हैं। अभी मार्केट जो है 102.379 पर है, और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये सबसे ज्यादा हमारे को अभी डिसिसिव लेवल बनने वाला है। ठीक है, तो ये इस ट्रेंड लाइन को आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में अभी हमें काफी हेल्प करने वाली है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेती है तो मार्केट हमें स्ट्रॉन्ग मूव दे सकती है। 102.221 का फर्स्ट टारगेट, 102.132 का सेकंड टारगेट, और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग दे देती है तो 102.500 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 102.547 सेकंड, 102.602 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो और भी ज्यादा स्ट्रांगली ऊपर तक जा सकती है मार्केट। अब यहाँ से आप लेवल्स जो है आप नोट कर लीजिए। लेकिन
क्योंकि अब ऊपर तक क्यों जा सकती है, तो डे के चार्ट पे एक बार स्विच करते हैं, इसको भी हम समझते हैं कि मार्केट ज्यादा ऊपर क्यों जा सकती है। देखिए कैंडल्स जो बन रही है, कैंडल्स जो बन रही है वो हमारे पास इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी तो छोटी बन ही रही है, इससे ज्यादा लंबी बन रही है, मतलब ये तो हमारा मिनिमम साइज बन रहा है, ठीक है, इतनी लंबी कैंडल बन रही है। अब मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे है, तो इतनी लंबी कैंडल के लिए हमें यहाँ तक पहुंचना होगा, यानी कि 102.775 तक के लेवल तक पहुंचना होगा, तभी हमारे पास ये मिनिमम साइज जो है कैंडल का बनता हुआ नजर आएगा। ये कैंडल है, ये भी एक छोटी सी कैंडल है, तो एटलीस्ट इतना एरिया कवर करने के लिए मार्केट को और ऊपर तक के लेवल्स को कंसिडर करना पड़ेगा, तभी मार्केट एक मिनिमम जो कैंडल बन रही है हमारी डॉलर इंडेक्स में ऑन एन एवरेज जो कैंडल बन रही है वो अचीव हो पाएगी। तो 102.802 तक का लेवल मार्क कर सकती है मार्केट, तो आप इसको भी मार्क कर लीजिए, ये हमारे नेक्स्ट लेवल्स रह सकते हैं। अगर 102.602 ब्रेक किया तो यहाँ से हमें 102.761 का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें हम ये लाइन डिलीट कर देते हैं, ये वाला लाइन डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा 102.761 रह सकता है। अब इसमें हमारे जो टारगेट्स है उनको ग्रीन कर लेते हैं, और हमारे जो डिसिसिव लेवल है ये हमारा रेड ही रहने देंगे आज के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, सिर्फ एक लेवल नहीं है, ये ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है, तो इसको हम एज सच छोड़ देते हैं। और ये जो हमारे ब्लैक लेवल्स हैं इनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, हमारे टारगेट बन चुके हैं, ठीक है। तो अब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है, छोटी सी कैंडल नहीं, हमें डोजी नहीं चाहिए, डोजी बनता है तो हमें वेट करना पड़ेगा मार्केट किस तरफ का मोमेंटम लेता है, लेकिन अगर अच्छी कैंडल बनती है, अच्छी का मतलब है कि विक कम है और बॉडी ज्यादा बनी हुई है, बड़ी बनी हुई है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं। तो वो कैंडल अगर हमें बनती हुई नजर आती है तो इसमें हम बाई साइड जाएंगे, अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा डॉलर इंडेक्स में। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड में भी काफी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिला, उसके बाद मार्केट हमें ब्लू लाइन जो हमारी ट्रेंड लाइन है इससे मार्केट रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आई। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो ब्लू लाइन है इसको भी हम कंसिडर करते हैं, ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे देखिए मार्केट काफी दिनों से, डे का चार्ट मैंने ओपन किया है, काफी टाइम से मार्केट इसी लेवल से सपोर्ट ले रही है, इसी लेवल से सपोर्ट ले रही है। और आज क्या हुआ है एग्जैक्टली, कल क्या था, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था, नीचे की तरफ का मोमेंटम लिया था, रेड कैंडल बनी थी, अभी हमारे पास ये ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अभी भी 3.5 घंटे, ऑलमोस्ट 4 घंटे बचे हुए इस कैंडल को क्लोज होने में, तो मार्केट अभी भी किसी भी टाइम का ऊपर की तरफ का या डाउन साइड का मोमेंटम ले सकती है। तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम लेगी, क्योंकि डाटा सारा रिलीज हो चुका है। अब जो मोमेंटम आएगा वो बाइंग और सेलिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इस टाइम पे किसी भी साइड का मोमेंटम आ सकता है, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल दे रही है तो हमें और वेट करनी पड़ेगी 1-2 दिन, उसके बाद हमें पता चलेगा कि गोल्ड जो है अभी नीचे की तरफ इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर और नीचे गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड की पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है, उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ कि किस रीजन से कहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का एक ट्रेंड बन रहा है, जिसके ऊपर मार्केट बहुत क्लोजली रेजिस्टेंस फेस कर रही है, और अगर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को मेंटेन करके रखा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ टूटी, तो ऑब्वियस सी बात है गोल्ड हमारा नहीं टूटेगा, गोल्ड जो है ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो इसको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकता है गोल्ड को, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डेली चार्ट पे, तभी हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है आने वाले टाइम में गोल्ड में गिरावट आने वाली है या वापस एक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब कल के लेवल्स के लिए हम बात कर लेते हैं, 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे हम, और इस टाइम पे मार्केट हमें एक डाउन साइड का मूव दे रही है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 1920 का लेवल, इसको हम सबसे पहले ब्लैक मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा डिसिसिव लेवल है 1920 का, और 1916 का, 2 लेवल्स हमारे पास है इस टाइम पर। और अगर मार्केट 1920 को ब्रेक करती है तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा 1922 तक के लिए, तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा 1922 फर्स्ट टारगेट, 1925 सेकंड टारगेट, और 1926 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो 1926 का जो टारगेट है वो थोड़ा छोटा ही टारगेट रहेगा, इनकेस अगर आप यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर सकते तो आप अवॉइड कीजिए, 1925 के पास आकर आप एग्जिट कर जाइए। डाउन साइड के मोमेंटम के लिए अगर 1916 के नीचे क्लोजिंग देती है तो 1914 फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसके नीचे हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी 1913 के ब्रेक होने की, क्योंकि यहाँ तक देखिए मार्केट के कुछ विक्स आ रहे हैं
लेकिन मार्केट की कैंडल की बॉडीज नहीं आ रही है, तो इसलिए हमें इस एरिया को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा एज नो ट्रेडिंग जोन। तो हमें यहाँ पर जो है ट्रेड नहीं करना है, इस एरिया में हमें अवॉइड करना है। अगर मार्केट 1913 को ब्रेक कर देती है तो 1910 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर। जो हमारे टारगेट लेवल्स हैं उनको हम ग्रीन कर देते हैं और हमारे डिसिसिव लेवल्स को हम ब्लैक मार्क रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल सकती है। तो आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन देखिए इसके अलावा भी काफी सारा डाटा है, उसको आप गो थ्रू कर लीजिए। आप वीडियो जो डाटा एनालिसिस की वीडियो अपडेट करते हैं उसमें आपको क्रूड ऑयल के भी टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे कि किस टाइम पे उस क्रूड ऑयल का डाटा आ रहा है, और भी मल्टीपल डाटा आ रहे हैं, फ्रेंच का सीपीआई आ रहा है, तो वो भी आपको मार्केट में इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेजरली मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं गोल्ड और डॉलर इंडेक्स के लिए। तो जीबीपी का डाटा आने वाला है, जीबीपी का जीडीपी का डाटा आने वाला है। ये आपके फोरकास्टेड लेवल्स हैं, ये प्रीवियस लेवल्स रहेंगे और हमारे एक्चुअल लेवल्स कल रिलीज होंगे। जीडीपी जितना स्ट्रांग होगा उतना ही जीबीपी यूएसडी में एक अपसाइड का स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और इसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे भी पड़ेगा। डीएक्सवाई इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है। यूएस का पीपीआई का डाटा जितना ज्यादा बुलिश होगा उतना ही ज्यादा बुलिश रहेगा हमारा डॉलर इंडेक्स। डीएक्सवाई इस केस में ऊपर जा सकता है, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो हमारा गोल्ड जो है XAU USD जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। गोल्ड और डॉलर में ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है, इसलिए अगर डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ये लेवल्स आप, ये टाइम फ्रेम्स आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।